morning. What's up, guys? Today we are going to do third point of the colloids. Two we have discussed, that is lyophobic, lyophilic, and first we have discussed the dispersion phase and dispersion medium. Now this is the third, that classification of colloids on the basis of particle of dispersed phase. It itself is in three types. Number one, whenever the particle of dispersed phase is multimoleculars. जनरली आप एग्जांपल इसमें ध्यान रख लेना, मल्टीमोलिकुलर में S8 का आता है, डिस्पर्स फेज सल्फर के 8 आते हैं। ओके बेटा, सिर्फ इतना ध्यान रख लेना। अदरवाइज इसमें आप स्टार्च सोल्यूशन भी ले सकते हो। स्टार्च सोल्यूशन मतलब स्टार्च को थोड़ा बारीक पाउडर फॉर्म में करके उसके पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में आ जाना चाहिए, तो आप इसमें स्टार्च सोल्यूशन भी ले सकते हो। सेकंड इसका टाइप है मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि उनका खुद का पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल की रेंज में आ जाते हैं, दैट विल कम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल। और पार्टिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके पास प्रोटीन है, नेचुरल में प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है। तो स्टार्च की लॉन्ग चेन ऑफ यूनिट सेल्स होती हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिस्पर्स फेज में ये ध्यान आपने रखना है, ये नेचुरल में है और आर्टिफिशियल में जाओगे तो पॉलीमर में आप पढ़ोगे नायलॉन और बहुत सारे पॉलीमर्स। अब इसके अंदर जो थर्ड है वो है बेटे एसोसिएटेड क्लोराइड्स। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सीबीएसई भी पॉइंट व्यू से भी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट व्यू से भी बहुत अच्छा है। एसोसिएटेड क्लोराइड्स, ये दो आपने एग्जांपल जरूर ध्यान रखने हैं और इनका साइज जो है डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का कोलाइड की रेंज में आ जाना चाहिए। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज एसोसिएटेड क्लोराइड्स, और उसका एग्जांपल है सॉप सॉल्यूशन। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप और कुछ डेफिनेशंस जो हर प्रकार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गाइस स्टार्ट। थर्ड के अंदर थर्ड ये मल्टीमोलिकुलर पहला, दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मल्टीमोलिकुलर्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड एसोसिएटेड क्लोराइड्स। अब हम थर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज द एसोसिएटेड क्लोराइड्स। उसके अंदर क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप समझने जा रहे हैं। Now C is that associated colloids, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एसोसिएटेड क्लोराइड्स केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ के अंदर भी है। इसके अंदर मेनली हम डिस्कस करेंगे क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप। तो सबसे पहले बेटे सॉप का फार्मूला देखते हैं। सॉप जैसे स्टीरिक एसिड से बनता है, तो स्टीरिक एसिड जो है दैट इज C17H35 COOH। इससे स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट बनाएंगे हम, सोडियम स्टीरेट। ये आप अल्कोहल चैप्टर में भी सीख सकते हो। उसका फार्मूला है C17H35 COONA, और आपने 10th में भी कर रखी होगी बेटा क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप। तो ये साबुन का फार्मूला है, इसको जरा ढंग से देखना, बहुत से इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल चार्ज है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। इसी का दूसरा नाम होता है पोलर पार्ट। और जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है दैट इज कॉल्ड टेल, एंड दिस इज नोन एज नॉन पोलर पार्ट। अब होता क्या है, जो पोलर पार्ट है ना बेटा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। किस में डिसॉल्व हो जाता है? वाटर में, दैट डिसॉल्व इनटू द वाटर। ये वाटर सोल्यूबल है, तो इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक या वाटर अट्रैक्टिंग एंड। तो डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज ऑफ दैट इट कैन डिसॉल्व इन वाटर। बात सारी यहीं खत्म कर देंगे हम। ये लॉन्ग कार्बन चेन है, एल्गाइल ग्रुप है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर है,
तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड। अब हमको सारी कहानी यहीं से समझ आ जाएगी। अब बेटा एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। हल्की सी बात समझने वाली है। मान लो किसी एक बच्चे ने, जैसे सपोज कर लो दिनेश नाम का बच्चा है, उसकी शर्ट पे मैल लगी हुई है, उसकी शर्ट पे मैल है, उसकी शर्ट पे मैल है या डर्ट है या डस्ट है। तो जो डर्ट है, डस्ट है, मैल है, वो नॉन पोलर होती है। तो जब दिनेश की शर्ट जिस पे मैल लगी हुई है उसको आप पानी में डालोगे, पानी में डालोगे ना, तो पानी का पोलर पार्ट पानी और साबुन में मिक्स करोगे तो साबुन हो गया, पानी हो गया और डर्ट वाली शर्ट हो गई। तो साबुन का पोलर पार्ट पानी में जाएगा और साबुन का नॉन पोलर पार्ट किसके साथ जाएगा? ग्रीस के साथ। बस इतनी सी बात है बेटे। ग्रीस बोलो, डर्ट बोलो, डस्ट बोलो, वो नॉन पोलर होता है। अब इसके आगे कहानी क्या चलती है वो हम देखते हैं बेटा। अच्छा एक दो चीजें और नोट कर लो, अभी चलो नोट करवा देते हैं। अब इसके अंदर जब आप साबुन को पानी में डालोगे ना, इतनी बात समझ आ गई बेटा? When you dissolve soap in water, that is the micelle formation takes place. Micelle formation takes place. वो micelle को देखते हैं क्या चीज है। जब आपने साबुन को पानी में डाला तो वहां से क्या बनती है? माइसेल बनती है। अब माइसेल क्या होती है? ये है बेटा क्लस्टर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल, क्लस्टर ऑफ सॉप मॉलिक्यूल। मतलब कि सॉप मॉलिक्यूल का झुंड है, ग्रुप है, इसके अंदर 100 से लेके 200 तक, 200 तक मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉप होते हैं। अब ये जिस टेम्परेचर पे बनती है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको ध्यान रखना। द टेम्परेचर above which micelle formation takes place, micelle formation takes place is called Kraft temperature. Really very important. CBSE में 4-5 ही टेम्परेचर है। एक ही क्राफ्ट टेम्परेचर है। पी ब्लॉक में आपके पास अल्फा और बीटा सल्फर आएगा फास्फोरस में, वहां पे एक टेम्परेचर आएगा। एक बायोमोलिक्यूल में अल्फा और बीटा ग्लूकोज में टेम्परेचर आएगा। एक पी ब्लॉक में सल्फर के अंदर, मोनोक्लिनिक और रोम्बेडियल सल्फर के अंदर। तो 4 टेम्परेचर में से एक टेम्परेचर तो सीबीएसई में नॉर्मली पूछ लेते हैं बच्चों। तो ऐसे आते हैं 90+। कैसे आते हैं? ऐसे पिक करने से। एक चैप्टर चल रहा है तो चारों का टेम्परेचर ध्यान यहीं करवाया जा रहा है, वो चैप्टर करवाऊंगा तो वहां पे भी ये टेम्परेचर बोला जाएगा। चलो फिर आप वापस इसी में आओ। एक माइसेल याद रखनी है आपने, एक ग्राफ टेम्परेचर, एक होती सीएमसी। अब सीएमसी को बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन above which micelle formation takes place, the concentration above which micelle formation takes place, micelle formation takes place। ये ध्यान रखनी है आपने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सीधी सीबीएसई में आती हैं एग्जाम के अंदर। अब हमारा काम आया कि भाई माइसेल क्या है। अब माइसेल को ऐसे बना लेना बेटे, एक चक्कर, उस पे फिर एक चक्कर लगा लो, राउंड पे राउंड, एक जस्ट मेथड है। आप इसके अंदर सॉफ्ट मॉलिक्यूल को ऐसे दिखा लो, ये टेल दिखा लो बेटा, और ये आप उसका हेड दिखा लो नेगेटिवली चार्ज में। गॉट इट? ऐसे पूरा राउंड भर देना। 3D पिक्चर में देखोगे तो और ज्यादा स्वाद आ जाते हैं। ये ऐसे राउंड पूरा कर लेना, बस इतने में सारी कहानी समझ आ जाती है। COONA, ओके, एन बाहर लगा देना, NA ऐसे पूरा राउंड लगा देना, भर देना बेटे सारे को। अब फाइनली होगा क्या? ये पोलर पार्ट है तो पोलर पार्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ये नॉन पोलर पार्ट है, टेल है, तो इसके साथ देखो क्या आ रही है? डर्ट आ रही है, डस्ट आ रही है,
ग्रीस बोलो, मैल बोलो, वो इसके साथ चिपक जाएगी। तो फिर फाइनली साबुन ने किया क्या, साबुन ने एक्चुअली कपड़े पर मैल की पकड़ कमजोर कर दी। तो फिर उसके बाद हम उसे स्नीच करते हैं, निचोड़ते हैं, तो मैल अलग, शर्ट अलग, पानी अलग। इस तरीके से ये क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप है। अब होता क्या है, एक चीज और देखते हैं। ये मान लो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये हमने पानी डाल दिया। अब ना बेटा ये आपके पास एक ड्रॉपलेट है सोप की, उसके अंदर ये पड़ी है आपकी डर्ट। अब ना बाहर देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है ना, तो ये बाहर नेगेटिव, ये टेल हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये टेल हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये टेल हो गई, ये नेगेटिव चार्ज, ये टेल, ये नेगेटिव चार्ज, ये टेल और नेगेटिव चार्ज, ये टेल और नेगेटिव चार्ज। अब ऐसी बहुत सारी अंदर बन जाती हैं, टेल नेगेटिव चार्ज, टेल। अब ये कोलाइड्स है ना, तो स्टेबिलिटी तो होना चाहिए ना। स्टेबल कैसे होगा, जैसे मान लो एक रेड ड्रॉप के अंदर मैंने डस्ट दिखा दी है, डर्ट दिखा दी, अंदर तो आपके पास नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर चिपक गया। अब वो बच्चे बोलते हैं कि ये ऐसे स्टेबल कैसे होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना इस ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ, तो इस ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव विल repel each other and they will give the stability, ओके बेटा। ये एक ऑयल ड्रॉप है, ये टेल दिखाई, उसके ऊपर ये नेगेटिव पार्ट दिखाया साबुन वाला, ऐसे एक ऑयल ड्रॉप, उसके चारों तरफ ये टेल और नेगेटिव चार्ज मैंने दिखा दिया, तो वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फाइनली एक्चुअल में यूं होता है, मान लो ये बीकर है, इसके अंदर ये ग्रीस का एक पार्टिकल पड़ा है, ये डस्ट है, इसके ऊपर आके जो पोलर पार्ट है, टेल तो जाती है अंदर और पोलर पार्ट इसके ऊपर चिपकता जाता है। फाइनली फिर सरफेस टेंशन और वो सारी चीजें आपने सरफेस टेंशन कर रखी हैं। ये अंदर तो डस्ट है, बाहर नेगेटिव पार्ट है, तो जाके ऐसे ड्रॉप्स का पार्ट ले लेते हैं, इनके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को रिपेल करता है और स्टेबिलिटी देता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके पास क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप क्लियर होती है, और ये बहुत बार सीबीएसई में पूछी हुई है। इसके पर्टिकुलरली टेम्परेचर, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, माइसल क्या होती है। हाँ, फिर जब साबुन को हार्ड पानी में डालते हैं तो फ्रोथ नहीं देता, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ड आयन होते हैं। डिटर्जेंट के बारे में स्टडी है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में झाग दे देता है, फ्रोथ दे देता है, दैट वी विल डिस्कस इन दी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। Till then, God bless you. Goodbye. Have a nice day. Bye bye.